मैं भी वो कर लूंगा जो बरसों से पीढ़ियों से वो लोग करते आ रहे हैं। मैं भी तैयार हूं, हालांकि संख्या अभी कम है। बहस को आगे बढ़ाते हैं जी। नहीं, बेरोजगारी आई है, इसमें दो राय नहीं। बेरोजगार दो लोग हुए हैं। पहला राहुल गांधी बेरोजगार हैं 14 के बाद से, और अखिलेश यादव बेरोजगार हैं 22 के बाद। और रही बात जातीय जनगणना की, तो आपको याद होगा कि जातीय जनगणना नहीं, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार थी, जिसका श्रेय नीतीश कुमार और तेजस्वी ले रहे हैं। सारे समीकरण पर, जातीय, सामाजिक, आर्थिक, सारे समीकरण पर 27 बिंदुओं पर वो आंकड़ा आया, वो सर्वे था। और उस आंकड़े के बाद एक आंकड़ा कि इतने ये जाति, इतने ये जाति, बाकी 26 आंकड़ों को अपनी जेब में डाल लिया कांग्रेस और तेजस्वी और नीतीश ने। क्यों नहीं? सामाजिक रूप से कौन अगड़े हैं, सामाजिक रूप से कौन पिछड़े हैं? अरे समग्रता में देखिए, देश भारत जो है एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक स्वभाव है, जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, बूंद बूंद गंगा जल है। आप टुकड़े टुकड़े में भारत को देखती हैं, हम समग्रता में देखते हैं। इसीलिए आप कन्हैया कुमार को अपना गले का छोटा सा रिप्लाई देना चाहेंगे उसके बाद। देखिए, इतना ज्ञान ये बखार रहे हैं, इतना ही प्रधानमंत्री भी बखारते हैं। हम उम्मीद क्या करते हैं प्रधानमंत्री से? हम उम्मीद करते हैं उनसे, और मैं खुद भी कहती हूँ, विपक्ष के होने के नाते भी हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि दशहरे के दिन उनको ये कहना चाहिए था कि 3400 उनकी सरकार का आंकड़ा है कि इस देश में कम्युनल दंगे हो रहे हैं, कम्युनल लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये रुकने चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था। और मैं तो उनसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि इस देश में लगातार जब से सत्ता में आए हैं, हमारे हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर भी नू जैसी हिंसा देखने को मिली, वो किसके शासनकाल में हुआ? अरे मैं कह रहा हूँ, तो 65-70 साल किसका शासन था? आपका शासन था ना। अगर 45 करोड़ लोग बैंक के खाते नहीं थे, वो किसने नहीं किया? आप चाहती थी कि बैंक के खाते ना हो। आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, बाकी कांग्रेसियों के जेब में चला जाता है। इसलिए आपने शौचालय क्यों नहीं बनवाया गरीबों का? आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, आप दबा के बैठे रही कि ओबीसी और बैकवर्डों को आरक्षण न मिला। आज बताती हैं 3 सेक्रेटरी हैं। किसका शासन था? 65-70 साल आपने शासन किया है। हाँ जी, कहाँ से आए? आरक्षण की बात कर रहे हैं। कहाँ से आना हुआ? बिहार का रहने वाला हूँ। अरे बाप रे बाप, वही से लौ जली है। तो कहाँ से आए? बिहार से? कहाँ से? रोहतास जिला से। रोहतास जिला, जय हो। बिल्कुल एकदम बॉर्डर वाले हैं आप, यूपी के। हाँ। बोलिए। बोल रहा था कि ये आरक्षण हमें बता दें, कांग्रेसियों ने कितने साल के लिए अम्बेडकर जी ने लगाया था। देश पर देश का कलंक था। और रिजर्वेशन वो सिर्फ 10 साल के लिए था। और वो नौकरी में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, पढ़ाई में रिजर्वेशन, मेडिकल सीट में रिजर्वेशन, हर जगह रिजर्वेशन। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। अमूमन मैं नाम पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे नाम नहीं पूछो। लेकिन मैं आपसे एक बात, हालांकि उसका एक सवाल का जवाब ये भी हो सकता है, दूसरा भी, लेकिन ये बात सच है कि बरसों से नहीं, पीढ़ियों से नहीं, शताब्दियों से, कितनी शताब्दियों से टैलेंट के आधार पर होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए, होना चाहिए, टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अवसर किसके पास ज्यादा गए और अवसर किसने लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसका एक पहलू यही है रिजर्वेशन का। जी लो, आम आदमी पार्टी जी। प्रतीक भाई, कथनी और करनी में फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। जाति को खत्म करने की बात करते हैं, खुद बोलते हैं मैं ओबीसी हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जाति जनगणना की समर्थन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए हम जाति जनगणना करा रहे हैं। उसे छुप क्यों रहे हैं, उसे भाग क्यों रहे हैं? आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीयता पे सवाल है। जब लाल किला के प्राचीर से बोलते हैं हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाकर के उसको मंत्री पद देते हैं। ये कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा करना है, और सारे इनके खुद के सांसद हमारे खेल के जो हमारे महिलाएं, बहन और बेटियां हैं, उनके खिलाफ उनका फोफड़ करने कार्य करते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। हमारे बेटियों के, इनके खुद के नेता हत्या करने का कार्य करते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये सब खत्म होना चाहिए, तो खुद को और अपने जितने भी नेता, इनके मंत्री, उस पर जात पे आधार पर क्यों बांटते हैं? ये सवाल। जी मैं आया बिल्कुल आया जी। वेरी क्विक सर, आप बात कर रहे थे एमए की। अरे आपने 370 लगाकर कश्मीर में दलित पीएचडी कर लेता था, लेकिन कहते थे तुमको चपरासी भी नहीं बनने देंगे, तुमको सिर्फ नाली साफ करना है। ये 370 आपने लगा के दलितों का आरक्षण का अधिकार छीना था। और आप कहते हैं कथनी और करनी। अरे 2 कमरे का मकान से शीश महल में रहने लगे, कथनी और करनी की बात करते हो। आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, आधा पार्टी, पूरी पार्टी और आधा पार्टी
पूरी कैबिनेट तिहाड़ में बैठी हुई है और ये भ्रष्टाचार की बात करते हो। अरे शर्म आना चाहिए कि महिला संतोष कोहली की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आपने पार्टी बनाई। जैसे अब सत्ता में आए संतोष कोहली को भूल गए। और सच जवाब भाई कह रहे थे जाति, मोदी जी ने तो जाति गिना, उन्होंने कहा 2 जाति है, एक अमीर एक गरीब, और 38 करोड़ गरीबों को हमने अमीर में बनाया, गरीबी उनकी खत्म की। ये होना चाहिए। प्रतीक भाई, आप जो बात कह रहे हैं मैं कई जगह पे आपकी बात से सहमत हूँ। जातिवाद भी खत्म होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना, और क्षेत्रवाद। मैं कह रहा हूँ जुमलेवाद भी खत्म होना चाहिए। 2014 से जो जुमलेबाजी चल रही है देश के सामने, उसको खत्म होने की जरूरत है। देश के अंदर अगर बात होना चाहिए तो लोगों के हितों की बात होना चाहिए। राइट जी, हाँ बोलिए। क्या सर, मैं आप पहले तो आपसे एक मेरी बहुत सबसे बड़ी गिला है, फ्राइडे को आपने एक सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी सारी पार्टी का जवाब देगी 10 चोर एक साथ है। फिर आप बोलते मैं सच्चाई बोलता हूँ। आप ये बोलते हो जब मैं किसी को मैं चोर हूँ, मैं चोर नहीं बोला। आप बोलते मेरे न्यूज में आप चोर नहीं बोलोगे। जैसे केजरीवाल चोर है तो चोर को चोरी बोलना पड़ेगा ना, कांग्रेस चोर है तो चोरी बोलना पड़ेगा। आपका ये गिला रहता है कि चोर नहीं बोले, तो जब सच्चाई कैसे सामने आएगी पहले बताओ। जी जी, कैसे आएगी उसका? अगर हमने कहा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे तो हम बताएंगे कैसे बांधी जाएगी। बस देखिए अब भाई आप सुनेंगे तब तो बता पाएंगे, लेकिन अगर आप ज्ञानी मेरी बहुत बड़ी गलती है जो मैंने आपसे पूछ लिया, और मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सुनना नहीं चाहते। अरे आप सुनना नहीं चाहते, आप किसको काबिलियत दिखा रहे हैं? अपनी काबिलियत किसको दिखा रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनने की समझने की कोशिश करिए। अगर आपको यह कहना है कि आप कहेंगे बार बार किसी को कहें कि आप मूर्ख है, तो जनता ने चुन के भेजा है, किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे तो नहीं बनाया है, और संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति है। और अगर आपने ठीक है, शीश महल वाली बात है, इन्होंने कोर्ट की, मैंने उस पर कोई वो नहीं किया, लेकिन आप ये कहें कि नहीं चोर है, तो या तो प्रूफ लाइए और सिद्ध करिए, और उसके बाद उनको जेल भेजिए, वो तो जेल भेजिए। लेकिन आप खड़े होकर यहाँ पे रोज भाषणबाजी करेंगे पाव भर, तो वो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी भैया, ये समझ में आता है कि इनके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे आरोप है, ठीक ना? आरोप है आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री। अरे भाई चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। मैं मानता हूं कि आरोप है, भी सिद्ध नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री जेल में मसाज करा रहे, जमानत नहीं मिली, लेकिन इन्हीं के गठबंधन के सारे लोग, एक सजा याफ्ता लालू प्रसाद, उनको तो अदालत ने सजा याफ्ता किया। कैसे कह सकते हैं कि वो चोर नहीं है? चारा चोरी के आरोप में उनको अदालत ने सजा दी, और उनकी गोद में बैठ के ये लोग गठबंधन चला रहे हैं। ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये बताएंगे कि समाज कैसे चलता है, जाति क्या होती है। अरे आप जिसकी गोद में बैठे हैं, अदालत ने उनको सजा दी है, और वो सजा याफ्ता चारा चोर हैं, आपके साथ हैं। आप क्या जवाब देंगे? नाउ यू प्लीज रिप्लाई। प्रतीक भाई, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई अभी ये कह रहे थे कि चारा चोर ये वो चोर, भारतीय जनता पार्टी के लंबी फेहरिस्त है, जिनको खुद के इनके बोल लेने दो, अब बोल लेने दो भाई, अब बोल लेने दो, इनको चुप करा दो प्रतीक भाई। अब ये प्रायोजित लोग आकर के यहाँ पे जिस अनर्गल बात करते हैं, पूरी तरीके से ये गलत है प्रतीक भाई, इसका खंडन होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको सीधे आपको सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। हाँ बिल्कुल, आप सार पे आइए ना। मैं बिल्कुल। हाँ। प्रतीक भाई, जिस भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, वही फारे के फारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, बोलते हैं दूध के धुले हो जाते हैं। चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो रेड्डी ब्रदर्स हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, बहुत लंबी फेहरिस्त है। अगर भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल और उनके साथी की बस एक समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं किए। अगर आप मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ करके मोदी जी से दोस्ती कर लेते हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री